करना है, फिर अपनी गलतियां आप खुद निकालोगे, खुद उसको ठीक करोगे। सबसे पहले मैं लाइन लगाता हूं, ये लाइन है, इसको समझो, ये जमीन है। क्या है? जमीन। जमीन के ऊपर घास होती है। क्या होती है? घास होती है। और घास की नीचे क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। और घास से ऊपर आसमान होता है। ये दरख्तों से ऊपर, जमीन से ऊपर घास, दरख्त, झाड़ियां होती हैं, उससे ऊपर क्या होता है? आसमान होता है। अब ये तीन चीजें आ गई, आसमान, घास और जड़ें। आगे समझ सबको? ये हम चार चीजें अगर लें, तीन चीजें लें, तो सबसे ऊपर वाली कौन सी जगह होती है? आसमान। क्या होती है? आसमान। उससे नीचे हम एक लाइन लगाएं, यहाँ पर क्या होता है? घास। यहाँ पर क्या होता है? घास। ये देखो, ये घास, ये आसमान और इससे नीचे जड़। बात यहाँ तक समझ आ गई है? हम देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आसमान को कहते हैं ये जो आसमान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्काई। इसको कहते हैं ग्रास। घास को क्या कहते हैं? ग्रास। और उससे जो नीची वाली जगह है, रूट, जड़ें, जड़ों को कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? किसको समझ आइए? घास को क्या कहते हैं? घास को क्या कहते हैं? ग्रास। आसमान को क्या कहते हैं? और जड़ को क्या कहते हैं? सबको समझ आ गई है? तो आपके ये जो इंग्लिश के रूप हैं, ये जो आप इंग्लिश लिखते हो, ABCD तक, इनमें से कुछ ग्रास हैं, कुछ स्काई हैं और कुछ रूट्स हैं। बात समझ आई है? कोई आसमान है, कोई घास है और कोई जड़ है। जो जड़ें हैं उनको आप टेनी की जगह लगा दें। ठीक है? आप इस तरह लिखते हो, IBEG, बेट, BEG। अब जी क्या है? जी रूट्स है। क्या है? तो ये कहाँ होना चाहिए था? ऊपर। ये रूट्स वाली जगह पर होगा, नीचे जाएगा। आप उसको कहाँ लिखते हो? ऊपर, जहाँ आसमान होता है। तो जड़ को आसमान पर लगा लो, होता है कि जमीन पर? और जमीन से भी नीचे, जमीन के अंदर होंगी, जमीन के ऊपर भी नहीं होंगी। ये जमीन वाली लाइन जा रही है, ये जमीन वाली लाइन है, ये। इससे रूट्स नीचे होती हैं, इससे रूट्स नीचे होती हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा लेटर स्काई है, कौन सा रूट्स है और कौन सा ग्रास है। अब इसके मुताबिक हम लिखते हैं। जब आप इसके मुताबिक लिखोगे, राइटिंग ठीक होगी। इसके उलट लिखोगे, राइटिंग खराब होगी। ठीक है? ए कहां लिखेंगे? खड़े हो। ए कहां लिखेंगे हम? ए। देखो, मैं ए लिखता हूं। गलत है? ठीक है? गलत है? ठीक है जी। इतना बेहतरीन लिखा है और आप कहते हो गलत है। गलत है? ठीक है, गलत है। क्यों? एक ग्रास है, ये स्काई नहीं है कि हम इसको यहां तक लेकर आएंगे, स्काई तक। ये क्या है? ग्रास लेकर। ये क्या है? ग्रास। तो लिहाजा इसको हमने कहां लिखना था? ग्रास के अंदर अंदर, स्काई की हदूद में ना जाए, रूट्स की हदूद में ना जाए। ए हमने यहां पर ऐसे लिखना था।
बात समझ आई है? अगर मैं ए से लिखूं फिर भी गलत है। क्यों? जितनी ग्रास की जगह है वहां तक उसको लेकर जाना है। आ रही है समझ? ये वाला ये भी गलत है। अगर हम ए ऐसे लिखते हैं, क्यों गलत है? ए जमीन के नीचे नहीं जाएगा, ये रूट्स नहीं है, ये रूट्स की जगह है नीचे। बात समझो? तो लिहाजा आपने ए ऐसे लिखना है, ठीक है? बैठ जाओ। नेक्स्ट बी आता है। बी को कैसे लिखेंगे? हाथ खड़ा करो, मैं लिखता हूँ। ये कहते हैं ऊपर वाली 2 लाइनों में मैं बी लिखता हूँ, ठीक है ना? 2 लाइनों में लिखा है ना? ये भी गलत है। क्यों? हाँ? ये जगह ये ग्रास होगी, ये जगह ग्रास होगी और कहां तक जाएगा? बात बच्चे शिकायत तक लेकर नहीं जाते, यहां तक लिख लेते हैं। ठीक होता है? नहीं। ठीक होता है? गलत होता है। अब जब हम ऐसे लिखेंगे ये ठीक है। बात आ गई सी की। कौन बताएगा सी कौन सा लेटर है? सी कौन सा लेटर है? हाँ, ग्रास लेटर। लिहाजा ना सी को रूट्स में आना है, न सी को सिकाई में जाना है, न ग्रास के सेंटर में आना है, बल्कि पूरा पूरा ग्रास लेटर जहां तक होता है वहां तक आएगा। ठीक हो गया? अगला हरफ है डी। डी कौन सा? डी। तो डी को हम यहां तक लेकर जाएंगे और हम लिखते हैं डी। क्या गलती है? डी का जो ये हिस्सा है ये कहां तक होगा? ग्रास तक। कहां तक होगा? ग्रास तक। ये आ जाएगा ग्रास तक। तक ठीक हो? समझ आ रही है? जी। गलतियां समझ आ रही है नहीं आ रही? आप अपनी गलतियां खुद निकालेंगे, मैंने नहीं निकाली। ये जो अपनी गलती पर दायरा लगाओ कि मुझसे ये गलती हुई है, ये जी ऐसा नहीं होता, ये डी ऐसा नहीं होता, ये पी ऐसा नहीं होता। गलतियां कौन निकालेगा? खुद निकालेंगे ना? सीधी लाइन, मुरोड़ी नहीं बनानी है, ठीक है? सीधी लाइन लगाई, लग गई। अब इसको तरीका आ गया, सबको आ गया। ई कैसे लिखना है? पहले सीधी लाइन, ये ई बन गया। ये क्या बन गया? ई। अब आप देखोगे कि बेग के अंदर जो ई लिखी हुई है वो गलत है। गलत है या नहीं है? ठीक है। और बाद बच्चों ने ई ऐसे लिखी हुई है, क्या गलती है इसके अंदर? इसका सर ऊपर चढ़ गया, स्काई की तरफ चला गया, लिहाजा ये कर। अब ई के बाद अगला हरफ आता है एफ। एफ कौन सा है? स्काई। तो लिहाजा ये यहाँ पर ऊपर ऊपर आएगा, 3 लाइनों में स्काई बन गया। जी। जी रूट्स लेटर है। कौन सा है? नीचे आएगा रूट्स वाली जगह पर। गलत है? क्या गलती है? हाँ, इसका जो सर है ये ग्रास होगा। जिस तरह बी का सर ग्रास होता है, इस तरह जी का सर भी। आप इतनी लंबी जी लिखते हो, सर इतना सा, ठीक है? जी। अब एच। स्काई। एच क्या है? स्काई।
तो फिर तुम क्यों लिखते हो ऐसा? ये गलत है तो क्यों लिखते हो? गलत है ना? क्या गलती है? हाँ, इसके अंदर ये रूल है कि ये इसके मुताबिक जितना सर ऊपर की तरफ बड़ा होता है इतना मोटा भी होगा, इतना मिसाल के तौर ये चौड़ी है, ये चौड़ी है, ये चौड़ाई भी देखेंगे, सिर्फ लंबाई नहीं देखते हैं, ठीक है? तो लिहाजा इसको थोड़ा मोटा भी होना चाहिए। इसी तरीके पर अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, 2 लाइनों पर है, देखो ये ग्रास वाली जगह पर होगा, देखते हैं ना? अब क्या गलती है इसके अंदर? 2 लाइनों पर नहीं है, नहीं, फिर क्यों गलत है? ये यहां से एक गलती। अब दूसरी क्या गलती है इसके अंदर? ऊपर तो बड़ा है लेकिन चौड़ाई कम है, ये गलती है। तो लिहाजा इसके अंदर जो ग्रास लेटर होते हैं उनकी लंबाई को भी देखते हैं हम और उनकी चौड़ाई को भी देखते हैं, ये जगह भी देखी जाती है। बात समझ गए हो? ये गलतियां हैं जिससे राइटिंग खराब होती है। हो गया? नेक्स्ट एच के बाद आई, ग्रास लेटर है सेंटर में, ग्रास वाली जगह, ठीक है?